दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग में आखिरकार अमेरिका का वो डर पूरी दुनिया के सामने आ ही गया जिसे वो अब तक अपनी सुपर पावर वाली चादर के पीछे छुपा रहा था। सिर्फ 5 दिन, जी हाँ, महज 5 दिन की इस जंग में ईरान ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है। हालत यह है कि दुनिया को डराने वाला अमेरिका आज खुद थर थर कांप रहा है। ईरान के पलटवार से बौखलाए ट्रंप ने आनन फानन में अपनी उस मिसाइल का परीक्षण किया है जो परमाणु बम ले जाने में माहिर है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अपने परमाणु जखीरे को बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है? क्या अंकल सेम की हैकड़ी अब खाक में मिल चुकी है? आज इस रिपोर्ट में हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर व्हाइट हाउस के गलियारों में मातम पसरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की अजब गजब जोड़ी ने शुरू की थी, जो खुद को दुनिया का खुदा समझ बैठे थे। नेतन्याहू ने सोचा था कि अमेरिका के दम पर वो मिडिल ईस्ट को अपनी जागीर बना लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना उस ईरान से है जो पिछले 12 रोजा जंग से काफी कुछ सीख चुका है। वो जान गया है कि कैसे नापाक इरादों वाले लोगों से निपटना है। यही वजह है कि ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब इजराइल के 5 बड़े शहरों तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर ईरान ने आग बरसाई तो ट्रंप को समझ आ गया कि इस बार बाजी हाथ से निकल चुकी है। आपको बता दें कि ईरान एक दिन में 1000 से ज्यादा मिसाइलें मार रहा है और करीब इतने ही ड्रोन मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक भेज रहा है। सच ये है कि इजराइल की हालत बहुत खराब है। सिर्फ तेल अवीव में 1000 से ज्यादा जो इजरायली नागरिक के रहने का मकान है वो छीन गया है, मतलब कि बेघर हो गए हैं। और कमाबेश यही हालत इजराइल के 5 और शहरों में भी होते दिख रहे हैं। हालांकि अभी अन्य शहरों को कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आप एक फोटो देख सकते हैं कि कैसे ईरान की दहशत इजराइल के सिर चढ़कर बोल रही है। ये फोटो रॉयटर्स ने जारी की है। देखिए कैसे डर की वजह से लोग सिर्फ एक छोटे से पाइप में दुबके बैठे हैं, जबकि पाइप में सही से बैठने की जगह भी नहीं है। और इससे भी सबसे बड़ी और खौफनाक खबर तेहरान के गलियारों से आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दुनिया को बताया है कि अपना पहला परीक्षण मुकम्मल कर लिया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ वीडियो और कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के नाम से बने एक अकाउंट और ईरानी मिलिट्री नाम समेत कई आधिकारिक अकाउंट से यह दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम बना लिया है। जी हाँ, ईरान की धरती के नीचे हुए एक रहस्यमयी धमाके ने पश्चिमी मुल्कों के होश पाख्ता कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। और जैसे ये खबर लीक हुई, अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यही वजह है कि अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलों को चेक कर रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उससे समझ आ गया है कि अगर उसने ईरान की लड़ाई बढ़ाई तो अब मामला सिर्फ इजराइल या मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि इसकी अब सीधी आंच अमेरिका तक पहुंचने वाली है। अल जजीरा न्यूज के अनुसार अमेरिका ने मंगलवार रात कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिंटन मैन 3 नाम की मिसाइल का टेस्ट किया। इसे लोग अक्सर डमसेड मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जा सकती है और अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा है। इस मिसाइल का टारगेट प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड्स के पास सेट किया गया था और ये हजारों किलोमीटर उड़कर अपने निशाने को हिट करने में कामयाब रही। खबरों के मुताबिक मिटमैन 3 को 1970 में तैनात किया गया था। अब अमेरिका में लगभग 400 ऐसी मिसाइलें 3 एयरफोर्स बेस में रखी गई हैं। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और इसमें 3 अलग अलग टारगेट पर गिरने वाले परमाणु वारहेड्स होते हैं। हर वारहेड हिरोशिमा के बम से लगभग 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। हालांकि अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक नियमित टेस्ट था और इसका ईरान इजराइल जंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका जिस तरह से पिछले 5 दिनों में बुरी तरह से हार रहा है, उससे एक बात साफ है कि वो या तो अपना परमाणु बम निकालकर ईरान को डराना चाहता है या फिर ईरान के परमाणु बम के सामने आए दावों से डरा हुआ है। दोस्तों, क्योंकि एक खबर यह भी है कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने
पेंटागन की ओर से ज्यादा खुफिया अधिकारियों को भेजने की मांग की है। इन अधिकारियों को कम से कम 100 दिनों के लिए फ्लोरिडा स्थित मुख्यालय में तैनात करने की बात कही गई है, ताकि ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में मदद मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार ईरान से जुड़े ऑपरेशन के लिए इतने अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों को बुलाया गया है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो जानकारी जंग की अमेरिका या व्हाइट हाउस तक पहुंच रही है, उससे कोई हल अमेरिका या इजराइल का नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अमेरिका ने खुफिया जानकारी को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। खबर है कि जंग में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ईरान की संचार व्यवस्था को अमेरिका ट्रैक करके ही हमला कर रहा है। लेकिन अब ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान ने एक बार फिर से 4 दिन के लिए अपने इंटरनेट को बंद कर दिया है, ताकि जो डेटा लीक हो रहे थे उस पर कंट्रोल पाया जा सके। आपको बता दें कि जंग के पहले दिन ईरान की सुप्रीम लीडर की शहादत में संचार माध्यम से ही ईरान के सीसीटीवी फुटेज को मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने हैक कर लिया था। लेकिन अब हैकिंग की कहानी को रोकने के लिए ईरान ने एक बार फिर से अपना इंटरनेट पूरी तरह से आगे 4 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इससे लीक हो रहे डेटा के बाद अब अमेरिका को अपनी खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए कर्मचारियों और एआई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां अमेरिका अपना परमाणु बम तैयार कर रहा है, तो रूस ने ईरान के साथ दोस्ती की एक और बड़ी मिसाल पेश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरे यूरोप की कमर तोड़ दी है। पुतिन ने रातों रात यूरोप जाने वाली गैस की पाइपलाइन का वाल्व बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि पहले जंग के बाद अमेरिका का साथ ना देने और अब ट्रंप की भभकी के बाद फिर से अमेरिका के साथ खड़े होने से रूस ने गैस रोकने का बड़ा गेम किया है। अब हालत यह है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो कल तक इजराइल की हिमायत में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज ठंड से ठिठुर रहे हैं और उनके पास फैक्ट्रियां चलाने के लिए ईंधन तक नहीं बचा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो ईरान के खिलाफ होगा उसे रूस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। यूरोप अब अमेरिका की गोद से किसी भी समय कूदकर बाहर आ सकता है। हालांकि जंग की बात की जाए तो अब तक 5 दिनों की जंग में इजराइल ने ईरान पर 5 दिन में 5000 बम गिराने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार इजराइल का मकसद ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा करना है, इसलिए हमलों का केंद्र राजधानी तेहरान और इसके आसपास के इलाके रहे। दावा है कि टारगेट पूरा होने तक बमबारी करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी मिडिल ईस्ट से भी लेकर अमेरिकी एयरबेसों और इजराइल पर 8000 से ज्यादा बम, मिसाइल और ड्रोन गिराए हैं। ईरान ने अमेरिका के 650 से ज्यादा नागरिकों को मारे जाने का और हताहत होने का दावा भी किया है। साथ ही इजराइल में कई लोगों के मारने और तेल अवीव में भारी तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के जनरल केमर्स हैदरी ने कहा कि ईरान अपने मकसद पूरे होने तक ये जंग नहीं रोकेगा। तस्रीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हैदरी ने कहा कि ईरान पहले भी 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है, इसलिए हम इस लड़ाई से डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में साफ है कि दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के पास परमाणु बम होने के दावे दुनिया को डरा रहे हैं। रूस और चीन के ईरान के साथ खड़े होने से ये जंग अब 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ती दिख रही है। वैसे तो अमेरिका का सुपर पावर वाला गुब्बारा फूट चुका है दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी हार मानकर पीछे हटेगा या फिर अपनी बर्बादी के साथ साथ पूरी दुनिया को परमाणु आग में झोंक देगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान का परमाणु बम अमेरिका का गुरूर हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या रूस का गैस बंद करना यूरोप की हार की वजह बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।